हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज असर्शन एंड रीज़न टाइप। और हमें असर्शन पढ़ के बताना है कि जो रीज़न दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है, या असर्शन सही है कि नहीं है, या रीज़न सही है कि नहीं सही है। तो पहले हम देख लेते हैं अपना असर्शन क्या दिया हुआ है हमें। असर्शन है आपका द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है। जब हम mRNA की बात कर रहे हैं, mRNA की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। और जब वो एक्सप्रेस होता है तो वो क्या बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है ट्रांसलेशन के बाद। तो जो सीक्वेंस एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। यहाँ पर रीज़न दिया हुआ है इसका, एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसेस्ड mRNA। तो ये बिल्कुल सही बात है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये जो रीज़न है वो ये कह रहा है कि जो एक्सॉन है वो वाले सीक्वेंस हैं जो कि अपीयर होते हैं मैच्योर और प्रोसेस्ड mRNA में। ये बिल्कुल सही बात है। जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो तो आरएनए जब बनता है तो उसमें क्या होते हैं? उसमें एक्सॉन्स भी होते हैं और उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं बच्चों, उसमें आपके इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, क्योंकि उन्हें हम एंशिएंट जीनोम का पार्ट मानते हैं, तो इसीलिए उन्हें हटा दिया जाता है और सिर्फ एक्सॉन्स को जो है रखा जाता है। और वो एक्सॉन्स जो हैं वो आगे जाके एक्सप्रेस होते हैं प्रोटीन में, ठीक है ना। तो उनको ही एक्सप्रेस करा जाता है बेसिकली प्रोटीन में। तो अब यहाँ पर जो रीज़न दिया है वो भी ठीक है और एजर्शन दिया है वो भी ठीक है, बट ये रीज़न जो है एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि हमें एक्सप्लेनेशन किसका चाहिए कि जो कोडिंग सीक्वेंस है या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस है उसे हम एक्सॉन क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर एक्सॉन की डेफिनेशन दी है, बट एक्सॉन क्यों कह रहे हैं ये नहीं बताया। यहाँ पर सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक्सॉन जो है वो सीक्वेंस होता है जो मैच्योर और प्रोसेस्ड mRNA में दिखता है। जबकि एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था कि जो कोडिंग सीक्वेंस है वो एक्सॉन इसलिए है क्योंकि वो जाके आगे जाके एक्सप्रेस हो रहा है प्रोटीन बनाते टाइम ट्रांसलेशन में, ना कि इंट्रॉन। इंट्रॉन तो आपका हट गया क्योंकि वो एंशिएंट जीनोम का पार्ट था। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गलत दिया हुआ है एजर्शन का, बट दोनों सही है। तो हमारा ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करी जाती है। एजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के लिए, पर ऐसा नहीं है। बी में हमें दिया हुआ है असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है। यहाँ पर सी दिया हुआ है असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, तो ये गलत है। असर्शन इज़ फॉल्स, ये गलत है। असर्शन फॉल्स नहीं है, ट्रू है हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों। थैंक यू ऑल।